छात्र भविष्य ये खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे छात्र भविष्य ये खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के बाहर तमाम जो छात्र हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। हम पुरजोर विरोध करते हैं हेलीपैड का, और जो इन लोग की मांगे हैं कि इनका 400 मीटर का जो ट्रैक होना चाहिए, खेल के टीचर्स अधिक होने चाहिए और इनका रेगुलर क्लासेस हो। 2 साल की डिग्री 3 साल में हो रही है, तो ये कितना अन्याय है हमारे साथ। ना मास्टर्स पे फोकस कर पा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं शिक्षा का कैसा निजीकरण किया जा रहा है। इस मोहन सरकार द्वारा, पूंजीपति द्वारा आज बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोल दिए गए हैं। लगातार इस आंदोलन में सहयोग को हम आगे बढ़ाया। फिलहाल में हमारा ये देखने में आया है कि हमारे आंदोलनों के बावजूद भी हमें झूठे आश्वासन देती रही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के बाहर तमाम जो छात्र हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। 400 मीटर एथलेटिक्स जो मैदान है उसकी मांग प्रमुख रूप से छात्रों के द्वारा उठाई जा रही है, और विश्वविद्यालय में तमाम जो अनियमितताएं देखने को मिल रही है, जहां पर जो कक्षाएं संचालित होती है 300 बच्चे एक जो है कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन उन 300 बच्चों पर एक ही शिक्षक उन क्लासों में दिखाई देता है। ये प्रमुख रूप से मांग यहाँ के जो छात्र हैं वो रखते दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या लग रहा है कि बिल्कुल हमें निश्चित लगता है कि हमारी मांग पूरी होगी। मेरा नाम दीपक पासवान है, मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI से। जिस तरीके से हम विगत लंबे समय से ये संघर्ष चला रहे हैं यूनिवर्सिटी के मुद्दों पर, अलग अलग सवालों को लेकर, इसमें सिर्फ 400 मीटर ट्रैक नहीं है, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन विभागों के अंदर टीचर्स नहीं है, फैकल्टीज नहीं है, इन तमाम सवालों को लेकर हम उठा रहे हैं। रिजल्ट हमारा घोषित नहीं हो रहा है, एफिलिएटेड कॉलेजों में बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन पिछले सत्र का अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं है। ये तमाम सारी चीजों को लेकर हमारा संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। साथी अमन और भी साथी है जो लगातार इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं और उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। फिलहाल में हमारा ये देखने में आया है कि हमारे आंदोलनों के बावजूद भी हमें झूठे आश्वासन देती रही यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर और बाकी सारा जो लोग हैं। अभी हमारा कोशिश ये है कि हम यहाँ पे भूख हड़ताल करें और इस भूख हड़ताल को लंबे से लंबे समय तक चलाएं, ताकि समझ में आए कि छात्रों के जो सवाल हैं वो कितने गंभीर हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरे देश भर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज के बुरे हाल हैं। अभी हमने देखा कि पेपर लीक, तमाम सारी जगह छात्रों का आंदोलन उबल रहा है, उसको लेकर हम लोग संघर्ष करें। अभी हमारा मूल मकसद ये है कि कैसे भी करके ये एथलीट के लिए जो ये ट्रैक की मांग की जा रही है इसको पूरा किया जाए, और बाकी सवालों के ऊपर यूनिवर्सिटी गंभीरता से सोचे, क्योंकि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी एक गंभीर और बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में पूरे देश भर में जानी जाती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसका कितना बुरा हाल है। इतने सारे डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी डिपार्टमेंट में किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, न फैकल्टीज है। बिना टीचर्स के तो हम नहीं आगे जा सकते। देखिए, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्सिटीज को कमजोर करने का जो नीति है वो ऊपर से बनाई जा रही है, और ये बनाए जाने वाली नीति बिल्कुल ठीक नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सीधे तौर पे प्राइवेटाइजेशन की तरफ एजुकेशन को लेके जा रही है, जिसके तहत UGC का फंड, तमाम सारी चीजों को खत्म करके अब सीधे तौर पे ये है कि आप देख लो, अपने हिसाब से जैसे चला सकते हो आप चलाइए। उसका वजन छात्रों पे आ रहा है। छात्रों के कारण ना फीसें आ पा रही है, ना तमाम सारी चीजें हो रही है, एडमिशन में कमी आ रही है, प्राइवेट की तरफ छात्र जा रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि मतलब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण हो रहा है, और जो सीधे तौर पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलीभगत के बिना हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हमारा मानना है कि अगर यहाँ से चीजें तय नहीं हो पा रही है तो हम सत्ता के सामने भी जाके सवाल करेंगे और अपने संघर्ष को रखने की कोशिश करेंगे। ये वास्तविक सवाल रखे हुए हैं सबको शिक्षा जो है सबको क्या बताना चाह रहा है? शिक्षा का नजर आ रहा है कि एक टीचर है 300 बच्चे पर। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में लगातार शिक्षा को निजी हाथों में देने का काम किया जा रहा है, इसी को लेके हमारा मानना है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI का, जिस तरीके से पूरे देश में शिक्षा को बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, इसके हम खिलाफ हैं। लगातार मध्य प्रदेश में हो चाहे पूरे इंडिया में हो, लगातार जिस तरीके से स्कूल बंद हो रहे हैं हम इसको काफी चिंता से देख रहे हैं। लगातार हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में एक डेमोक्रेसी जो फ्रंट था उसको लगातार खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हम आज 400 मीटर एंटरटेनिंग ट्रैक की मांग के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और इसी के साथ में हम यूनिवर्सिटी में फैकल्टीज हुए हैं
चिंता करते हैं कि लगातार हमारे 300 स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक शिक्षक नहीं है, एक प्रोफेसर नहीं है। हम चाहते हैं कि इस प्रोफेसरों की भर्ती हो और लगातार जिस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम चौपट किया जा रहा है, इस पे गवर्नमेंट ध्यान दे और हमारी भूख हड़ताल को देखते हुए इस लड़ाई में आप सभी के माध्यम से हम इस लड़ाई को विस्तार से छात्रों के बीच में ले जाएंगे और हम यहाँ तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती। क्या अनियमितताएं देख रहे हैं अभी, क्या अवस्था दिखाई दे रही है विद्यालय में? स्थिति आपके सामने ही है। जैसी स्थिति हम देख रहे हैं पूरे सरकारी संस्थानों में जो स्थितियां बनी हुई है, यहाँ पर पर्याप्त टीचर्स नहीं है। आप यहाँ पे लाइब्रेरी की हालत देखेंगे तो यहाँ की पहली विश्वविद्यालय, देश का पहला विश्वविद्यालय, यहाँ पर 5 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती है। आज हम देख रहे हैं शिक्षा का कैसा निजीकरण किया जा रहा है, इस मोहन सरकार द्वारा कैसा निजीकरण कर दिया जा रहा है। पूंजीपति द्वारा आज बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोल दिए गए हैं। जो पैसे वाले व्यक्ति रहेंगे उन्हीं के बेटे पढ़ पाएंगे, बाकी गरीबों के लिए जो विश्वविद्यालय है उसे खत्म कर दिया जा रहा है। नाम बदलने की राजनीति करती है ये वर्तमान सरकार, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। आज हम देख रहे हैं यहाँ पर शिक्षा की क्या हालत है। यहाँ पर पर्याप्त टीचर नहीं है, यहाँ पर क्लासेस नहीं लगती। आज हम देख रहे हैं कैसे यहाँ पर हेलीपैड बना दिया जा रहा है। जिस देश में शिक्षा नहीं है उस देश में हेलीपैड बनाओगे, ऐसी निकम्मी सरकार इस मुल्क में आज स्थापित की गई है। हम इनका कड़ा विरोध करते हैं और हम जो हमारी मांगे हैं 400 मीटर ट्रैक, पर्याप्त टीचर, हम इसको लड़कर लेके रहेंगे। आज हम भूख हड़ताल पर है। मैम क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हो? ओके, तो मेरा नाम अरुणा है और मैं इस यूनिवर्सिटी की छात्रा भी रही हूँ और यहाँ पढ़ाया भी है। ओके, तो मैंने 89-90 में शायद पढ़ाया भी है। एमकॉम की क्लासेस, एमकॉम विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाया है। और हम जब यहाँ पढ़ाते थे तो इतना सुंदर गेट तो नहीं था। ये जो सुंदरता बढ़ा दी है गेट की और सारी दीवारें बहुत खूबसूरत बना दी हैं, इससे शिक्षा नहीं होती। बहुत सुंदर बिल्डिंग से और बहुत सारे सजावट से शिक्षा नहीं होती। शिक्षा बच्चों की होती है और अच्छे शिक्षकों से होती है। तो शिक्षक ही नहीं है, इतने सारे बच्चों पे एक शिक्षक, शर्म आनी चाहिए। और ये क्या तरीका है, आप पुलिस वालों को भेज रहे हैं बात करने के लिए। प्रशासन और शिक्षा टीचर्स के बीच में और बच्चों के बीच में क्या पुलिस को आना चाहिए। पुलिस बात करने आ रही है, प्रशासन क्यों नहीं बात करने आ रहा है इनसे? प्रशासन की जिम्मेदारी है इनसे बात करना। ऊपर से ये आप टूरिज्म का यहाँ पे इन्होंने ये कोई मतलब पैसा कमाने की जगह है आपकी। आप ये टूरिस्ट के लिए आप लोगों ने यहाँ पे हेलीपैड जो बनाया है, इसका पुरजोर, इसका विरोध होना चाहिए और यहाँ से हटाया जाना चाहिए हेलीपैड। बिल्कुल जरूरत नहीं है हेलीपैड की। हमारे बच्चे खेले नहीं और आप यहाँ पे अपना वो उतारिए, अपना जेट प्लेन और वगैरह ये सब उतारिए। यहाँ जीव जंतु, इतने सारे पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, उन जीव जंतुओं के लिए वो हानिकारक है, हमारे बच्चों के लिए हानिकारक है। तो हम पुरजोर विरोध करते हैं हेलीपैड का। और जो इन लोग की मांगे हैं कि इनका 400 मीटर का जो ट्रैक होना चाहिए, खेल के टीचर्स अधिक होने चाहिए और इनका रेगुलर क्लासेस हो। खेलते नहीं है तभी बच्चे हमारे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार पड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को और यहाँ के प्रशासन को। ये पुलिस वालों को भेजते हैं डरपोक कहीं के, इनको अपने खुद आके अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। आपके बच्चे हैं, आप कैसे पुलिस को भेज रहे हैं? उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपके बिना परमिशन के यहाँ बच्चों से आके कुछ भी कहने के लिए। आपको डायरेक्ट डील करना चाहिए, आपको आके बात करनी चाहिए बच्चों के साथ। ये क्या तरीका मचा के रखा है? अभी तक ऐसा नहीं होता था, ये अभी कुछ सालों से ये सारा कुछ शुरू हो गया है। हम लोग भी पढ़े हैं और हमने पढ़ाया भी है यूनिवर्सिटी में। तो ये खत्म करिए, ये सारा ये खेल जो है आप लोग का पैसा कमाने का, यूनिवर्सिटी से भी और हर जगह से आप पैसा कमाने में लगे हैं, लूट मचा रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ बसाना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। ये इस सारी आपकी जो है आपकी बातें सबको पता चल गई हैं। तब आप बाज आइए, है ना, नहीं तो आपको आपके गद्दी से उतार दिया जाएगा। क्या कहेंगे अमन जी, जो है अब 400 मीटर ट्रैक के लिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है? हम भूख हड़ताल पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि दो आंदोलन हम पहले भी कर चुके हैं। और देखिए, मैं आपसे शुरू से बताता हूँ। प्रस्ताव 2019 में रखा था जिसमें 7,77,10,841 रुपए आवंटित हुए थे।
उसके बाद ईसी में प्रस्ताव गया, लेकिन ईसी ने रिजेक्ट कर दिया 2019 में। फिर 2024 में सेम प्रस्ताव रखा कि हाँ 400 मीटर ट्रैक बनना चाहिए। प्रस्ताव पास हुआ, ईसी में भी पास हुआ। पैसा भी आया सेंट्रल से। उन्होंने खुद बोला, कुलपति जी के शब्द है, मेरे चैनल पे डले हैं, कि उन्होंने बोला सेंट्रल से पैसा आ चुका है, हम ट्रैक बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो पैसा वापस चला जाएगा। इसके लिए हमने 7 जनवरी को आंदोलन किया था। 7 जनवरी के दिन हमें झूठा आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा, और हम यहाँ से चले गए। फिर हमने 10 फरवरी को आंदोलन किया, उसमें हमें 2 महीने का आश्वासन दिया कि 2 महीने में काम शुरू हो जाएगा। और अब ये तीसरा आंदोलन है हमारा। हमें यहाँ से हटाने की भी कोशिश की जा रही है कि आप हंगर स्ट्राइक मत कीजिए, 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू हो जाएगा। हमने यहाँ टेंट की परमिशन के लिए बोला, तो टेंट की परमिशन के लिए हमें मना कर दिया। वैसे बारिश के मौसम में हम यहाँ ऑलरेडी बीमार है, 2 दिन से टैबलेट पे काम चल रहा है। हम चाहते हैं कि हम हंगर स्ट्राइक करें, हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन हम पे बार-बार दबाव डाला जा रहा है। यानी कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासनिक अमला है वो एक तरीके से आपको स्ट्राइक करने से रोक रहा है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे दबाव डाला जा रहा है, हमारे आंदोलन को रोकने की कोशिश की जा रही है। और देखिए ना, यहाँ पे टीचर है, 300 स्टूडेंट्स पे 1 टीचर है, परमानेंट टीचर ना। यहाँ पे रिजल्ट इतना डिले चल रहा है, 2 साल की डिग्री 3 साल में हो रही है। तो ये कितना अन्याय है हमारे साथ। ना मास्टर्स पे फोकस कर पा रहे हैं, ना मास्टर्स का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, KVS NVS हमें जो करना है वो नहीं कर पा रहे हैं समय सीमा। तो क्या देखते हैं अमन जी, अभी तमाम जो छात्र संगठन है वो भी प्रदर्शन करते हैं। अभी कुछ दिन पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अंदर प्रदर्शन किया था कुलपति के इस्तीफे की मांग को लेकर। इस्तीफा भी जो है एक तरीके से हो गया है कुलपति का, तो उन्हें अंदर करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन आप देखिए कि आपको ये बाहर बैठने में भी जो है मना किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है ये गलत है। अगर कोई इंडिपेंडेंट करना चाह रहा है तो उस पर इतना दबाव डालना, मानसिक दबाव। एक संगठन के पास अलग पावर होती है, हम मानते हैं, लेकिन हम मेन मुद्दा उठा रहे हैं कि हम शिक्षक के लिए मुद्दा उठा रहे हैं। और हम अगर गलत होते तो आप हमें बोलिए, हम सही मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन हमें शासन प्रशासन हमें साथ नहीं दे रहा है, हमें ऐसा महसूस होता है। क्या लग रहा है विश्वविद्यालय प्रबंधन अभी तक जो है 400 मीटर ट्रैक की आप बात कर रहे हैं कि लंबा समय हुआ है 400 मीटर ट्रैक के लिए, लेकिन क्या लग रहा है कि अभी तक कोई समाधान नहीं निकल रहा, आगे निकलेगा कुछ समाधान? ये यूनिवर्सिटी में मूवी शूट हो जाती है, शादियां हो जाती हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी में मूवियां शूट हो रही है, शादियां हो रही है, लेकिन छात्रों के लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और मुझे चिंता होती है कभी कभी यहाँ की व्यवस्था की। मैं भविष्य की सोचता हूँ कि चलो यहाँ पे लड़ रहे हैं नाथूराम गोडसे, कोई कहीं किसी चीज के लिए लड़ रहा है, भूतकाल में जी रहे हैं, लेकिन मैं भविष्य की सोच रहा हूँ कि अगर वो ट्रैक बनेगा तो हम कितने आगे होंगे, हम कितने पीछे हैं। हम ओलंपिक जैसे इवेंट में कितने पीछे हैं। पाकिस्तान जैसा देश हमसे आगे है, उनके पास गोल्ड है, हमारे पास सिर्फ 1 गोल्ड है ओलंपिक में। अगर हमें दूसरे देशों की बराबरी करना है तो हमें भविष्य की सोचना होगा, लेकिन कहाँ भविष्य की कोई सोच ही नहीं रहा है।